नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करते हैं फायर ऑफिसर कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ पे नहीं होती है। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं बताया कि फायर ऑफिसर का कहाँ लगा, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, और जो लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी पढ़ के आते हैं वो लोग ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट में ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया है कि एक फायर ऑफिसर होना चाहिए और इतनी मैन पावर पे, ऐसा कुछ फैक्ट्री एक्ट में नहीं दिया है। फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा ये मैं बता दूं कि फैक्ट्री एक्ट में फायर का डिटेल डेफिनेशंस या उसकी रिक्वायरमेंट दी ही नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से करके आते हैं उसमें सेफ्टी फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग सेफ्टी क्या होनी चाहिए वो दिया गया है, लेकिन फायर ऑफिसर एक फैक्ट्री में ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में ही चाहिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता है। होटल में कोई फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता है। तो इसलिए फैक्ट्री एक्ट में फायर ऑफिसर के बारे में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखी गई है। तो फिर बात आती सर लिखी कहाँ पे गई है। और बहुत सारे जो फायरमैन या फायर ऑफिसर्स डिप्लोमा करके आते हैं, जो फ्रेशर्स रहते हैं, तो उनको भी एक डाउट रहता है। ये तो पढ़ाया जाता है कि हाई राइज बिल्डिंग वो होती है जो 15 मीटर या उससे अबव हो, उसको हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं, और वहाँ पे फायर ऑफिसर होना चाहिए। अब बात यहाँ फंस जाती है, जो टेक्निकल बंदे होते हैं ना, जो मैनेजर्स टाइप्स के रहते हैं यहाँ जो इंटरव्यूज लेते हैं, तो इस बात को पूछ लेते हैं भाई 15 मीटर हाइट है, अब फायर ऑफिसर यहाँ पे चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है। तो लिखे हुए पे बात करते हैं। जो एक ऑफिसर और मैनेजर होता है वो रिटर्न पे बात करते हैं, क्योंकि जब हम किसी कॉलेज में पढ़ के आते हैं या कोई दूसरा हमें बताता है कि फायर ऑफिसर चाहिए ही चाहिए 15 मीटर या उससे बहुत, तो फायर ऑफिसर चाहिए, हमने पढ़ा, सामने वाला एजुकेटेड था, उसने बता दिया, हमने समझ लिया। अब किसी दूसरी जगह पे हम गए तो हमने भी वहाँ पे ऐसे ही बोल दिया। तो ये जो बातें होती हैं इसको मैनेजमेंट बोलता है बेतुकी बातें हैं। एक जो लीगल बात है, एक एविडेंस होना जरूरी होता है, और वो एविडेंस क्या है कि कहाँ पे लिखा है। तो जो भी आगे से आपको कोई ये पूछता है कि कहाँ पे लिखा है, तो आप लोगों का ये डाउट मैं आज क्लियर कर दूंगा। और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एक लिखित है, लीगल है। आप इस पे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी व्यक्ति से आप बोल सकते हैं। अब उसकी जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, और डीपली के लिए आपको और डीपली पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हम आते हैं, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है फायर ऑफिसर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट बोलो तो यहाँ पे कोई वैकेंसी काजी करनी है, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे किसी कंपनी या किसी बिल्डिंग में क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में लिखा है इसको। 3 पार्ट में क्या लिखा है। फर्स्ट में लिखा है लार्ज एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बिजनेस बिल्डिंग, जहां पे रहेंगी वहां पे 30 मीटर एंड अबव से ऊपर जो बिल्डिंग होगी वहां पे फायर ऑफिसर कंपलसरी है। ये लिखित में आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग 60 मीटर एंड अबव है, तो वहां पे भी फायर ऑफिसर होना जरूरी है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि 15-20 मीटर की बिल्डिंग है, लेकिन वहां पे फायर ऑफिसर नहीं रखा गया है, कोई सेफ्टी पर्सन नहीं रखा गया है। तो क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा लिखित में नहीं है। अब बोलोगे सर मेरे वाली बिल्डिंग तो 30 मीटर की, यहाँ पे भी आप कैसे बोल रहे हो, तो उसके लिए भी आगे बात करेंगे। होटल सिनेमा हॉल्स में 15 मीटर,
अब यहाँ पे आता है मिनिमम 15 मीटर, इसलिए बोला जाता है कि जहाँ पे मिनिमम हाइट 15 मीटर है तो वहाँ पे फायर ऑफिसर या सेफ्टी पर फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, और उससे अबव पे। अब इसमें भी कुछ अलग अलग क्लॉजेस दे दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके भी है पे अभी बात करेंगे। देखो ये 15 में होटल और सिनेमा हॉल क्यों दिए गए हैं? जहाँ पे होटल होगा ये हजार्ड्स के अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन दे दी गई है। जहाँ पे होटल होगा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वहाँ पे 12 वगैरह बराबर चलते हैं, मतलब एल्कोहलिक फायर हजार्ड होता है, तगड़े वाला होता है, वो भी वहाँ पे है। अब जहाँ पे होटल होगा वहाँ पे गैस से चूल्हे भी चलते हैं, खाना भी पकता है, ये भी क्लियर है। तो गैस और केमिकल लिक्विड जो होता है वो अपने आप में एक तगड़ा हजार्ड है, इसलिए वहां पे 15 मीटर फिक्स कर दिया गया है कि 15 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हजार्ड्स की बात की गई है। अब सिनेमा हॉल्स भी है, जहाँ पे जो सिनेमा हॉल रहते हैं वो भी ज़्यादातर किसी होटल या सिनेमा हॉल एक ज़्यादातर कंबाइन ही रहते हैं, तो इसलिए कि फिक्स कर दिया कि 15 मीटर पे ही आपको रखना होगा। उसके बाद आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आपने देखा होंगे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं होती, वहाँ पे ऑक्यूपेंट लोड यहाँ पे मापा गया है ना, तो उसके आधार पे 60 मीटर रखी गई है। अब यहाँ पे भी एक एडिशनल है जो इस पे हम आगे पढ़ेंगे। लार्ज एजुकेशनल बिल्डिंग 30 मीटर है। अब ये ऐसा क्यों है? अब क्या है ना, कुछ कंपनियां ऐसे रहती हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में ये सारी कर ली, लेकिन उसमें यहाँ पे बात करेंगे हाइट तो 15 मीटर कर दी या 14-13 छोड़ दी और एरिया बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी आगे लिखा गया है। अब एजुकेशनल बिल्डिंग है, अगर लार्ज में तो 30 मीटर। अब यहाँ पे भी ये लिखा गया है कि आपने हाइट ना बढ़ा करके मान लिया हाइट रख दी 25 या 28, अब बोले जी 30 तो है ही नहीं, मैं क्यों रखूँ फायर ऑफिसर, और ये कर दे हाइट तो इतनी रख दी और एरिया बढ़ा दिया इतना बड़ा आगे तक, वहाँ पे ऑक्यूपेंट लोड बढ़ गया, मैन पावर ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी रिस्क है, इवैक्यूएट कराना होता है, उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है। ऐसा पाया गया है तो गवर्नमेंट ने इसमें आगे लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द लार्ज एरिया एंड फायर लोड और ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट बोले तो उसके अंदर कितने आदमी काम कर रहे होते हैं। अगर ये होता है, इसके आगे बहुत सारा डिटेल में दिया गया है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ये अगर डिटेल में पढ़ना तो यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सर ये लिखा कहाँ पे है, जितना आपने बता दिया इसका भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए। तो जो फायर के जितने भी नॉर्म्स होते हैं, अब वो जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, ना कि उसके बाद। और फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री आपने इंस्टॉल कर ली, अब आप वहाँ पे सामान रखे जा रहे हो, उसके आधार पे आप रखोगे किसी भी सेफ्टी पर्सन या फायर ऑफिसर को। तो यहाँ पे जब आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपका फायर असिस्टेंट वॉल होनी चाहिए, फायर असिस्टेंट फायर डोर होने चाहिए, वहाँ की फायर फ्लेम प्रूफ लाइटिंग होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और उसका स्ट्रक्चर जब तैयार किया जा रहा है वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिख दी, एनबीसी में। जिन्होंने एनबीसी या सिविल से जिन्होंने किया होगा उन्होंने एनबीसी पढ़ी होगी पक्का। एनबीसी के भी अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके। तो ये लिखा है एनबीसी पार्ट 4 में। अब पार्ट 4 तो बहुत बड़ा है सर, उसमें कहाँ लिखा है, अब मैं 250 पेज थोड़ी पढ़ूंगा, इतना टाइम ही नहीं है, तो उस पर ही बात करते हैं। एनबीसी पार्ट 4 चैप्टर 4, उसका जो आप सब रूल बोल सकते हो या सब चैप्टर बोल सकते हो या उसका सब सेक्शन बोल सकते हो, जैसे आप समझना चाहो। तो चैप्टर एनबीसी पार्ट 4 चैप्टर 4 4.10.1
या सबसेक्शन आप इसको बोल सकते हो, इसमें लिखा हुआ है। अगर किसी को भी डाउट है तो अभी एनबीसी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। ये हो गया। दूसरा, मैंने भी डाउनलोड किए नेट से, तो उसमें पाया गया है जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, इसने जो ये सेक्शन, ये जो फायर ऑफिसर की डेफिनेशन दी है, ये चैप्टर 6 में दी है जो मैंने पढ़ा है। मतलब जो राइटर्स होते हैं उसके आधार पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो आईआईटी कानपुर ना करके दिल्ली और एनएफएससी जो यूज करती हैं वो ये वाला यूज करती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।